चलिए, हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अनिल सिंह और आप देख रहे हैं गुरुकुल ब्रिलियंट मैथ एनालिसिस यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में नेचर ऑफ लाइंस एंड कंसिस्टेंसी। इसके पहले हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है। पेयर लीनियर इक्वेशन क्या होता है, कब डिसाइड करेंगे कि ये दिया हुआ इक्वेशन लीनियर है या नहीं है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमने उसमें पढ़ा है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें पढ़ी है। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, और यूनिक सॉल्यूशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में है। ये सारी चीज हमने पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ लाइंस एंड कंसिस्टेंसी। जो लाइंस दिया है उसका नेचर क्या होगा और कंसिस्टेंसी कब होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या है, दो इक्वेशन मान लिया है। ठीक है, दो ये इक्वेशन जो माना है वो क्या है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। और ये दोनों इक्वेशन में क्या है, वेरिएबल एक्स और वाई, टू वेरिएबल है और एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब ये क्या बनाया मैंने, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जो इसके पहले क्लास में हमने पढ़ा था, 5 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने बनाया था। 5 ग्राफ बना करके आप लोगों को दिखाया था, वहां पे समझाया था। अब देखिए, ये लाइन जो है ओरिजिन से एबव है, गुजर रही है, और इस सेकेंड वाली लाइन भी ओरिजिन से ऊपर से गुजर रही है। अंतर यह है कि फर्स्ट वाली a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 जो है ओरिजिन से लेफ्ट साइड x एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रही है, और y एक्सिस को ओरिजिन से ऊपर एक पॉइंट पे कट कर रही है। सेकेंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 जो है x एक्सिस को ओरिजिन से राइट साइड वन पॉइंट पे कट कर रही है, और y एक्सिस को ओरिजिन से एबव सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है, और इस तरह एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्रॉस करके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपने को पॉइंट P मिल गया। जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे क्या मिल गया, इसको हमने पॉइंट P मान लिया। तो जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे जो पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट का दो वैल्यू मिलने वाला है। यही वैल्यू हमको निकालना है कि ये दोनों किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यही वैल्यू हम निकालते हैं, हमेशा से यही निकालते आए, ग्राफिकल विधि से या अलजेब्रिक विधि से, जो भी है। तो यहाँ पे मैंने अल्फा बीटा दो वैल्यू माने हैं। ये क्या है, एक्स और वाई के वैल्यू है। एक्स इक्वल टू अल्फा, वाई इक्वल टू बीटा। ये जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स और वाई के अलग अलग वैल्यू मिलता है, जो इन दोनों ही इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो ये अल्फा एंड बीटा दो वैल्यू इसका हो गया। अब हमको देखना क्या है, यहाँ पे चार चीज देखेंगे, रेशियो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कंसिस्टेंसी और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन। देखिए, कंपेयर द रेशियो। जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेगा तो इस स्थिति में जब इसके रेशियो को कंपेयर करेंगे, रेशियो मतलब a1 a2, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2। कंफ्यूज नहीं होना, मैं b1 बाई b2 लिखा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। जब मैंने पढ़ाया था कि जब दोनों जो लाइंस है, ये जो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, इन दोनों लीनियर इक्वेशन के जो लाइन है जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो पॉइंट कितना मिलेगा भाई, सिंगल पॉइंट मिलेगा। सिंगल पॉइंट मिलेगा का मतलब ये हुआ कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सिंगल होगा। इसका सॉल्यूशन क्या होगा भाई, सिंगल होगा। तो यहाँ पे सिंगल का मतलब हुआ कि अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यूनिक। सॉल्यूशन क्या हो गया, वन होगा। सॉल्यूशन वन हो जाएगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्यूशन वन हो जाएगा।
अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या हो जाएगा 1। मतलब आपका जब दो रेखा एक दूसरे को क्रॉस करेंगे एक पॉइंट पे तो हमारा क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा। तो जब पॉइंट एक मिलेगा तो उस पॉइंट का वैल्यू भी क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा कि दो मिलेगा, बताइएगा, एक मिलेगा। ठीक, तो उस स्थिति में क्या बोलेंगे कि सॉल्यूशन हो गया यूनिक। ठीक, अब जब सॉल्यूशन यूनिक मिलेगा, ठीक, तो जब सॉल्यूशन यूनिक मिल गया तो ये दिया हुआ जो लीनियर इक्वेशन है, सॉल्यूशन क्या मिल रहा है, यूनिक मिल रहा है। तो हमने ग्राफ में क्या पढ़ा है कि जब लाइन एक दूसरे को सिंगल पॉइंट पे कट करता है तो सॉल्यूशन यूनिक मिलता है। और जब सॉल्यूशन यूनिक मिलता है तो उस समय क्या होता है, ये कंसिस्टेंस हो जाता है। तो मतलब कंसिस्टेंसी में क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंसी में सिस्टम क्या होगा, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सिस्टम क्या हो जाएगा भाई, कंसिस्टेंट। देखिए अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन आपका यूनिक होगा। ठीक, बीजीय व्याख्या, ठीक है, बीजीय व्याख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। कंसिस्टेंसी यदि संगत की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, सिस्टम जो होगा आपका, ये इक्वेशन का सिस्टम जो होगा क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो जाएगा। अब आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब कि इन दोनों लाइन जो है एक दूसरे को कट कर रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन को क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, जो मैंने बताया था। इंटरसेक्टिंग लाइन, इन दोनों ही रेखा को क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इस पॉइंट को बताया था मैंने कि इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जब दोनों लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं लाइन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये 3 पॉइंट हो गया। देखिए अब सॉल्यूशन यूनिक होगा, तो जब सॉल्यूशन यूनिक होगा तो सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। और सिस्टम कंसिस्टेंट कब होगा, जब ये इंटरसेक्टिंग लाइन जो है दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, यानी लाइन जो है इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। तो अब जब इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, कंसिस्टेंट होगा, सॉल्यूशन यूनिक होगा, तो जो रेशियो होगा इक्वेशन का, ये जो दोनों लीनियर इक्वेशन है इनका रेशियो जो होगा किसका, वेरिएबल के कोफिशिएंट का। जो वेरिएबल है उस वेरिएबल के कोफिशिएंट का जो रेशियो होगा वो आपस में बराबर नहीं होगा। ठीक, आपस में बराबर क्या होगा, नहीं होगा। तो आगे हम सवाल बनाएंगे और उस सवाल में हम इस प्रूफ करेंगे। इसको जब हम सवाल बनाएंगे तो इसको प्रूफ करेंगे। यहाँ पे मैंने थ्योरी बता दिया कि अब देखिए उल्टा चलेंगे, रिवर्स कन्वर्जन करेंगे। रिवर्स कन्वर्जन का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों लाइन क्या करे, कट कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे, क्रॉस कर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम क्या बोलते हैं थ्योरी में कि जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। यूनिक सोल्यूशन मिलेगा यानी ये कंसिस्टेंट होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन जब भी मिलेगी वहां पे सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। जब कंसिस्टेंट होगा तो ये रेशियो क्या मिलेगा, नॉट इक्वल टू मिलेगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। इसको हम सवाल में प्रूव करेंगे, सवाल को बनाएंगे और कंपेयर करेंगे, तो वहां पे डिसाइड करेंगे कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो इसको याद रखिएगा। ये जरूरी इसलिए है कि कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है, तो ऑब्जेक्टिव सवाल पूछेगा, दो इक्वेशन दे देगा और पूछेगा कि बताइए ये दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट है क्या, संगत है क्या। तो क्या करेंगे आप, ये निकालेंगे क्या, ये ग्राफ बनाएंगे, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कट करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू, तब तक तो टाइम चला जाएगा 1 नंबर 2 नंबर के सवाल के लिए। तो उस समय क्या करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। यदि ये पूछता है कि दोनों कंसिस्टेंट है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाने हैं, ऐसा है तो कंसिस्टेंट है, नहीं है तो
नहीं है। या दूसरा मैंने बताया था, एक और भी तरीका बताया था कंपेयर करने का, A1 B1 A2 B2 को, वो भी आप करके देख सकते हैं। पहले वाले सेकंड वीडियो में मिल जाएगा यूट्यूब पे, वहाँ पे भी एक तरीका बताया है कि कैसा होगा। ये चारों A1 B1 C1 A2 B2 C2 को कंपेयर करते हैं। यदि कंपेयर करने पे यदि जो रिजल्ट मैंने पिछले वीडियो में बताया है वो है तो कंसिस्टेंट है, नहीं तो नहीं। और ये एक शॉर्ट ट्रिक्स है, ऐसा है तो कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, छोटा है लेकिन बहुत नॉलेज की चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काम आता है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों ही सवालों के लिए काम आता है। तो यदि सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन के साथ। वो मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन अटेंड करूंगा, एनसीईआरटी का होगा, आर.डी. शर्मा का होगा, या किसी भी राइटर का होगा, उसका मैं अटेंड करूंगा, आप सबको बताऊंगा। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।